भगवान को अपने पास बुलाने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? प्रेम। राधा रानी को, वो तो एक ही है। चलो चलो, राधा रानी को बुलाने के लिए बताओ क्या चाहिए? हाँ जी, ये सब चीज है। भक्ति, समर्पण, प्रेम, साधना, आराधना सब है। पर अगर यहाँ इस गोपी गीत, गोपियों के भाव का सहारा लो, सबसे जल्दी भगवान किस चीज से रीझते हैं? भगवान सबसे जल्दी रीझते हैं हमारी आंखों के अश्रुओं से। अश्रुओं से भगवान कहते हैं मैं उसमें डूब जाता हूं। ब्रज की भक्ति अश्रुओं की भक्ति है। ब्रज की भक्ति ध्यान की नहीं है, आंख बंद करने की नहीं है। ब्रज की भक्ति है रो के भगवान को पुकारने की। ऐसे ही पुकारने से भगवान ने थोड़ा सा इधर उधर भी इग्नोर कर सकते, बोले ठीक है चले जाएंगे, क्या हो गया, बुलाई तो रहा, चले जाएंगे जब मन करेगा। लेकिन जब रो रो के भक्त पुकारता है ना, तो ठाकुर जी कहते हैं अब एक क्षण नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरा भक्त, मेरा प्रेमी मेरे लिए दिन रात रो रहा है। ब्रज में जितने साधु रसिक जन आए, सब ने रो रो के भगवान को पुकारा, रो रो के श्री जी को पुकारा। कई महात्मा तो इतना रोए कि वो आंखों से अंधे हो गए, इतना रोए। तो आज रुरुदुहु सुस्वरम राजन, गोपी रोती हुई, सुस्वर से रोती हुई श्री ठाकुर जी को पुकारती है और तब एक गीत गाती है। कोई गीत नाचने का होता है, कोई गीत ठुमका लगाने का होता है, कोई गीत प्रदर्शन का होता है, किसी गीत को सुन के वाह निकलती है, पर कई गीत ऐसे होते हैं जिनको सुन के आह निकलती है। और वो आह वाले जो गीत होते हैं ना, दिल तक जाते हैं। गोपी ने इस गीत को गा के रो के भगवान को पुकारा। ऐसा दिव्य अद्भुत प्रेम का ही एक स्वरूप है गोपी गीत। और गोपी गीत गाते हुए गोपी भगवान को पुकारती है। सब अपने हृदय में श्री ठाकुर जी का ध्यान करो, मन में भाव लाओ। कोई ऐसा समझ रहा हो, अच्छा कहानी ये चल रही है कि गोपी को छोड़ के श्री कृष्ण चले गए, गोपी से दूर हो गए, इसलिए गोपी पुकार रही है। पर सोचो, क्या यही हालत हमारी भी नहीं है? हम भी ठाकुर जी से जन्मों जन्मों से दूर बिछड़े हुए नहीं है क्या? कितने जन्मों से उनसे दूर हो रखे हैं, युगों से। हमें वो मिल जाए, हमें उनकी प्राप्ति हो जाए, इस भाव के साथ इस गीत को ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करें। गोपी कहती है, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा त्वयि धृता
शरदुदासये साधु जात सरस जो जलाप्यया व्याल राक्षसा वरश्रमारुता
यत्ते सुजात चरणा बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधी महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसितद् व्यथते भ्रमति इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्रधा रुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी के भाव बड़े अलग हैं, निराले हैं। गोपी जानती है प्रियतम के गुणगान में जो सुख मिलता है वो और किसी चीज में नहीं मिलता है। सच्चे प्रेमी को अपने प्रियतम के गुण गाने में बड़ा आनंद आता है। इनकी वाणी इतनी अच्छी है, इनका स्वभाव इतना अच्छा है। अरे बोलते आहा, बोलते तो ऐसे जैसे फूल झड़ रहे हो। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधि करीरिमा वीर मुयति रधर सीर्धुना पाय यश्वना। इनके चरण बोले प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृण चराणुगम श्रीनिकेतनम। इनके चरणों का ध्यान करने से हृदय के सब पाप कलमश दूर हो जाते हैं, सब धुल जाते हैं। जैसे साबुन से सारे दाग धुल जाएं, वैसे प्रभु के चरणों के ध्यान से मन के सारे दाग धुल जाते हैं। इसलिए गोपी कहती है हमने आपके चरणों को अपने हृदय में बसाया है। ले जैसे उनके रूप सुंदर, गुण सुंदर, उतनी सुंदर इनकी कथा है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। गोपी कहती है हे प्रभु आइए हमें दर्शन दीजिए, हमें अंग से लगाइए, हमें हृदय से लगाइए, नहीं तो हम प्राण त्याग देंगी। कई बार गोपी ने कहा प्राण त्याग देंगी। तो बांसुरी ने पूछा कोई मुहूर्त होता है क्या प्राण त्यागने का? इतनी बार बोल चुकी है प्राण त्याग देंगी, प्राण त्याग देंगी, पर मरती नहीं है। तब गोपी कहती है त्वयि धृता सव। ये प्राण त्याग तो देती, पर ये प्राण इनकी धरोहर है, इसलिए बचा रखा है। अब तक इनकी धरोहर है इसलिए बचा रखा है, नहीं तो प्राण त्याग देती हम। एक गोपी कहती है मैं भी प्राण त्याग देती, पर जैसे मरने का सोचती हूँ तब कथामृतम। कोई आकर के इनकी कथा सुना देता और इसकी कथा हमें फिर से जीवित कर देती, जिंदा कर देती। खूब सुंदर मन के भावों को गोपी ने इस गीत में प्रकट किया। भगवान सुन के बड़े आनंदित हुए, बड़ी खुशी लगी भगवान को गोपी के भावों को सुन के। और तब देखा आप देर नहीं करें, नहीं तो यहाँ गोपी बचेंगी नहीं। यहाँ पर पूरे वृंदावन की भूमि पर गोपियों का शव बिखरा होगा। इससे पहले
तासाम आविर्भुच्छोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर शगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। गोपियों के बीच में साक्षात ठाकुर प्रभु श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की।